मीनाक्षी, मीनाक्षी, नाश्ता लाओ, 8 बज गए। जानती हो मुझे जल्दी भूख लग जाती है। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? लाई माँ जी, बोल किचन से मीनाक्षी नाश्ता हाथों में लेकर निकलती है। मम्मी जी बोली, थोड़ा जल्दी किया करो, तुम्हें तो पता है भूख बर्दाश्त नहीं है मुझे। मीनाक्षी ने कहा, मम्मी जी कल से और जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, पापा जी और अक्षत का लंच और नाश्ता तैयार किया? मम्मी जी ने पूछा। नहीं, नाश्ता तैयार है, बस लंच की तैयारी कर रही हूँ, बोल मीनाक्षी किचन में चली जाती है। थोड़ी ही देर में अक्षत और पापा जी आते हैं। मीनाक्षी दोनों के लिए नाश्ता ले आती है और टेबल पर लंच बॉक्स भी रख देती है। मीनाक्षी ने कहा, आप सब एक साथ हो तो मुझे कुछ बात करनी है। पापा जी ने कहा, क्या बात है बहू? मीनाक्षी ने कहा, पापा जी अभी स्नेहा की छुट्टी चल रही है और मैं 2 साल से मायके नहीं गई हूँ। इस बार 1 हफ्ते के लिए जाने की सोच रही हूँ। मेरी माँ भी कब से बुला रही है। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, देखने भी नहीं जा सकी। तो पापा जी आप हाँ बोलो तो मैं चली जाऊँ। पापा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा वो मायका है तुम्हारा, वहाँ जाने के लिए इतना क्या सोचना या पूछना। चली जाओ, छुट्टी भी है बच्चे की, कुछ दिन की ही तो बात है, तुम्हारी मम्मी जी संभाल लेंगी। तुमने तो डरा ही दिया था बहू, ऐसा बोल के। तभी तपाक से मम्मी जी बोली, कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरी बेटी अनामिका आ रही है और उसकी भाभी ही नहीं रहेगी तो क्या, पीहू भी स्नेहा के साथ रहना चाहती है। अक्षत ने कहा, पर मम्मी दीदी तो हर छुट्टी पर घर आती है और आप हर बार यही बोलकर मीनाक्षी को नहीं जाने देती। इस बार जाने दो, उसे बहुत वक्त हो चला है, स्नेहा का भी मन है। मम्मी जी ने कहा, नहीं मायके नहीं जाएगी। पापा जी ने भी बोला, पर मम्मी जी के आगे मजाल है जो किसी की चले। मीनाक्षी उदास हो जाती है और अपने मायके फोन कर आने को मना कर देती है। दूसरे दिन ही मीनाक्षी के नंद अनामिका और पीहू दोनों आते हैं। मीनाक्षी उनके आने पर खाने पीने का और बहुत कुछ इंतजाम में रखती। स्नेहा भी पीहू का साथ पाकर खुश थी। अनामिका के आओ भगत में मीनाक्षी ने कोई कसर न छोड़ी। यह देख अनामिका खुश थी। अनामिका स्नेहा के लिए कुछ खिलौने और खाने का सामान लाई थी। स्नेहा यह देख बुआ से गले मिलती है। बच्चों का क्या है, छोटी छोटी चीजें ही उन्हें खुशी दे जाती है। रात का वक्त था, सभी खाने को बैठे थे। खाना पूरा खत्म भी नहीं हुआ था। मीनाक्षी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगी। आधी रात होते होते उसे उल्टी के साथ बुखार भी आने लगा। अक्षत पूरी रात मीनाक्षी की देखभाल में निकाल देता है। सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाया गया तो मालूम चला कि गर्मी का मौसम है, तो अभी यह परेशानी सभी को हो रही है। डॉक्टर ने कहा, अभी इनको ठीक होने में 5 से 7 दिन लगेंगे और बुखार भी रहेगा, शरीर में कमजोरी भी होगी, दवा देते रहिए, मैं 2 दिन बाद आकर देखता हूँ। उल्टी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो गई है तो पानी का बोतल भी चढ़ाना होगा। डॉक्टर यह सब काम कर चले जाते हैं। सुबह का टाइम था। मम्मी जी किचन में नाश्ता बना रही थी। पापा जी आवाज लगाते हैं, अरे भाई टाइम हो चला है मेरा, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? मम्मी जी बोली, ला रही हूँ जी, मशीन नहीं हूँ, सब करने में टाइम लगता है। बोलते हुए नाश्ता टेबल पर लगाती हैं। पापा जी बोले, अच्छा, पर बहू तो चुटकियों में कर लेती थी। मम्मी जी बोली, हाँ मालूम है, मेरी आदत नहीं रही अब ये सब करने की, इसलिए। पापा जी बोले, हाँ तभी आज के छोले में वो स्वाद नहीं है। मम्मी जी पापा जी को घूर कर देखती हैं। अक्षत कमरे से बाहर आया और बोला, पापा आज मैं ऑफिस नहीं जाता, अनामिका की तबीयत ठीक नहीं तो आज रुक जाता हूँ। पापा बोले, ठीक है। मम्मी जी बोली, क्यों, तेरे रहने से वह ठीक हो जाएगी क्या? कोई जरूरत नहीं, तू ऑफिस जा, मैं हूँ यहाँ पर। पापा जी बोले, तुम अपने दिन भूल गई क्या भाग्यवान, कैसे बीमार होने पर मुझे रो रो कर काम पर जाने से रोकती थी। मुझे ही पिताजी से बहाने बनाना पड़ता था काम पर न जाने का। यह सुन अक्षत हंस पड़ता है। अक्षत बोला, मम्मी मीनाक्षी के लिए खिचड़ी बना दीजिएगा, डॉक्टर ने हल्का खाने को कहा है। मम्मी जी के चेहरे पर उदासी आ गई, पर बेटे से कैसे कुछ कहती। बनाती हूँ बोल किचन में चली जाती हैं। सभी को नाश्ता कराकर खाना बनाने चली तो बेटी अनामिका को आवाज देकर बोली, अनामिका बेटा मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, मुझे थकान होने लगी है, आज ही शांता को भी बीमार होना था। अनामिका बोली, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं।
ससुराल में तो करो ही, यहाँ भी आप काम में लगने को कह रही हो ना, मुझसे ना हो पाएगा। एक तो भाभी से सेवा कराने आई तो वही सेवा का आनंद ले रही हैं। मुझसे उम्मीद न रखना मम्मी। मम्मी जी बोली, क्या कहा? उम्मीद न रखना? यह सुन मम्मी जी का पारा हाई हो गया कि बेटी को मम्मी की तकलीफ नजर नहीं आ रही है, पर कुछ कह न सकी। 2 दिन बाद शाम होते होते मम्मी जी अक्षत से बोली, बेटा मुझसे इतना काम नहीं हो पा रहा। एक तो इतना काम, ऊपर से बहू के लिए अलग से खाना बनाओ, उसका ध्यान दो, कपड़े, यह सब नहीं हो पाएगा। तो एक काम कर, उसे उसके मायके छोड़ा। पापा जी बोले, क्या कहा तुमने? मायके? नहीं, तुम्हारी बेटी आई है तो मीनाक्षी कैसे मायके जाएगी? नहीं नहीं, वो तो यहीं रहेगी। पापा जी ने मम्मी जी को छेड़ते हुए कहा। मम्मी जी बोली, अरे वो तो ठीक है, पर अब बहू बीमार है, उससे तो कुछ काम हो नहीं पा रहा, ऊपर से मुझे ही सेवा, कपड़ा, खाना सब करना पड़ रहा है, तो उसे मायके भेज दो तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। अक्षत बोला, वाह मम्मी, आप तो बहुत स्वार्थी निकली। आज मीनाक्षी बीमार है तो मायके भेजो बोल रही हो। जब तक वह नौकरों की तरह काम कर रही थी तब उसे मायके भेजने का ख्याल नहीं आया, और आज वो बीमार है तो मायके जाए? बिल्कुल नहीं, वो ठीक रहती है तो पूरा दिन काम करे, आप सबकी सेवा करे, और आज उसे हमारी जरूरत है तो मायके भेज दो। पापा जी बोले, तुम कितनी मतलबी निकली भाग्यवान, उसे आराम के नाम पर मायके नहीं जाने दे रही थी, और अब बीमार है तो तुम उसे मायके भेज रही हो। जिस बेटी के लिए तुमने मीनाक्षी को 2 सालों से मायके नहीं जाने दिया, आज वह बेटी तुम्हें अकेला काम करता देख भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। और एक बहू है जो तुम्हारे पैरों में मोच आने पर, अपने पापा के ऑपरेशन होने पर उन्हें देखने नहीं गई, तुम्हारी सेवा करती रही। आज तुमसे उसके लिए खाना नहीं बनाया जा रहा, इसलिए दुनिया की सभी सास बदनाम हैं। मीनाक्षी कमरे से सारी बातें सुन रही थी। उसे मम्मी जी की बातें बुरी तो लगी, पर अपने पति और ससुर का इतना प्यार और सपोर्ट देख मन ही मन खुश हो रही थी। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।